स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीन हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से। 2023 का जो यूपीएससी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया। अब देखिए कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स के दौरान में ग्रीन हाइड्रोजन है कंटिन्यूस के अंदर है। आज का भी जो न्यूज़पेपर था उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग आर्टिकल है वो पब्लिश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने काकीनाडा का जो एरिया है वहाँ पे उसके बारे में मेंशन किया है कि आने वाले समय के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में एज ए हब के रूप से काकीनाडा है वो डेवलप होगा। रिसेंटली जो जर्मनी के जो चांसलर हैं जो इंडिया के विजिट के लिए आए तो वहाँ पे भी आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये भी होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी है वो न्यूज़ के अंदर में रहा करता है तो उसका जो यूजेज है वो किस सेक्टर में हो सकता है के पर्सपेक्टिव से आपको रीड है वो करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज है एज ए फ्यूल के रूप से हुआ करता है क्या इंटरनल कंबशन के रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जैसे कि गैसोलाइन को यूज किया जाता है उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन भी एज ए फ्यूल के रूप से यूज होता है, चाहे वो इंटरनल कंबेशन के रिगार्डिंग में हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछा गया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या नेचुरल गैस के साथ में ब्लेंड हो सकता है एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर द हीट एंड पावर जनरेशन के रिगार्डिंग। तो अब देखिए कि क्लीन पाथवे के लिए हाइड्रोजन है उसको नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है उसके अंदर इंजेक्ट है वो किया जा सकता है, उसके अंदर ब्लेंड है वो भी किया जा सकता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वहाँ पे भी आप देखिए व्हीकल्स का जो रनिंग प्रोसेस है उसमें इसका यूज है वो आपको मिलेगा। ऑल थ्री स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी उस समय न्यूज में था और उसके यूज के बारे में आप देखिए कि क्वेश्चन है वो पूछा गया है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया एड वैलोरम ड्यूटी टैक्स के बारे में, किसके बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि इम्पोज है वो हुआ करता है। तो जो वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ये बेसिकली इम्पोज है वो हुआ करता है। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है उन्होंने जो बजट से पहले जो प्रपोजल मांगे जाते हैं तो उसके अंदर एड वैलोरम जो ड्यूटी है उसके बारे में मेंशन था। न्यूज़ आर्टिकल को एक बार हम रेफ़र करते हैं कि कहाँ पे हमने इसके बारे में रीड किया था। आप देखिए कि इस न्यूज़ के अंदर में जो कि इकोनॉमी के पेज के ऊपर है वहाँ पे हमने इसके बारे में रीड है वो किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार देखें कि एड वैलोरम जो ड्यूटी है वो टैक्स किसके बेसिस के ऊपर में कैलकुलेट होता है, यूनिट ऑफ द कमोडिटी के ऊपर में। अब देखिए कि जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी है वो भी मेंशन हो सकता था। एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है उसके रिगार्डिंग में या जो सभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो करेक्ट, वो सभी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो राइट आंसर है वो बी रहे। बेसिक जो आपको डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए एड वैलोरम जो टैक्स है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर में ये नहीं मेंशन था कि आपका स्टैटिक के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो या जो गांधी हैं एम के गांधी हैं वो इनिशियली अपोज किया करते थे जो स्वराजिस्ट पार्टी का प्रपोजल था कि काउंसिल के अंदर में एंट्री है होना चाहिए। अब देखिए कि इनिशियली पार्ट के अंदर में उनके द्वारा अपोज है वो किया गया था, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसके लिए हमें जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में नेक्स्ट मूवमेंट का जो प्रिपरेशन है वो प्रिपेयर होना चाहिए, तो इनिशियली इस वजह से काउंसिल एंट्री को उनके द्वारा अपोज है वो किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट। बेलगाम का जो सेशन है जो कब ऑर्गेनाइज हुआ था 1924 के समय ऑर्गेनाइज हुआ था। लास्ट ईयर के दौरान में आप देखिए कि उसको 100 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। आने वाले समय में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेलगाम सेशन की पर्सपेक्टिव, आपको ये प्रिपेयर भी करना चाहिए। बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि 1924 के समय हुआ, ओनली टाइम यहाँ पे जो एम के गांधी हैं वो इसको प्रिसाइड करते हैं। आप देखिए कि स्टेटमेंट है वो करेक्टली वे में नहीं लिखा गया, यहाँ पे एम के गांधी है वो भी मेंशन होगा, एम के गांधी के द्वारा इसको साइड है वो किया गया था पेपर पर।
एम के गांधी फर्स्ट टाइम आईएनसी का जो सेशन है उसमें कब अपीयर होते हैं, आईएनसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर में कब उनका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार जब वो अफ्रीका के लिए गए हुए थे 1893 से लेकर आप देखिए 1915 तक एम के गांधी हैं वो अफ्रीका के वहाँ पे हुआ करते थे। तो स्टूडेंट जब वो वहाँ से एक बार बिटवीन का जो पार्ट है उसमें इंडिया के लिए रिटर्न करते हैं तो 1901 के समय एक सेशन होता है जिसमें वो कांग्रेस का जो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फर्स्ट टाइम अपीयर हैं वो होते हैं। और उसी दौरान में जब वो अफ्रीका से आ रहे थे तो मॉरिशस का जो एरिया है वहाँ पे आप देख लीजिए कुछ समय के लिए रुकते हैं और वहाँ पे उनको यूनाइट करने के लिए एक मैसेज है वो देते हैं कि आपको यूनाइट होना है। और उसी का मेमोरी के रूप से जो 12 मार्च का डे है जब गांधी हैं जो डांडी मार्च को कैरी आउट करते हैं स्टार्ट करते हैं डांडी मार्च को। आप देखिए कि मॉरिशस जो है वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे है 12 मार्च को सेलिब्रेट है वो किया करता है। स्वराजिस्ट जो पार्टी है जिसके सी आर दास हैं वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू हैं वो उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। थर्ड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट, ऑल थ्री यहाँ पे करेक्ट है वो रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए राइटिंग का मिस्टेक है, एम के गांधी हैं वो इसके यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इसके प्रेसिडेंट। डबल हम्प जो बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, थार का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे मिला करते हैं। नॉर्मल काइंड ऑफ कैमल्स हैं वो थार डेजर्ट में मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट का एरिया जो कि लद्दाख के वहाँ पे है, कहाँ क्या वहाँ पे इनका प्रेजेंस होता है, यस स्टूडेंट्स वहाँ पे होता है। टेनी डेजर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु के वहाँ पे इसको रेड सैंड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। टेनी डेजर्ट का एरिया है, बेसिकली एक स्मॉल लैंड ऑफ एरिया है जो डेजर्ट कंडीशन वहाँ पे बना है। तो कच्छ का जो मार्सी लैंड का एरिया है क्या वहाँ पे डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल्स हैं उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो अब देखिए कि कच्छ के वहाँ पे तो खराई कैमल हैं, कच्छ के वहाँ पे तो खराई कैमल हैं उनका प्रेजेंस होता है। बैक्टीरियन जो कैमल हैं ये आपको नुब्रा वैली का जो एरिया है लद्दाख के अंदर में जो नुब्रा वैली का एरिया है वहाँ पे इनका प्रेजेंस आपको मिलेगा। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था जिसमें आप देखिए कि रिपब्लिक डे का जो पेड सेलिब्रेशन था वहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स को शो किया गया था, डबल हम्प का जो कैमल है उनको यहाँ पे दिखाया गया। कुछ दिनों पहले भी हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था बैक्टीरियन कैमल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एलिफेंट साइज का जो स्ट्रक्चर है उसके बिहाइंड में कौन से फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं। क्या हमारी कंट्री का जोग्राफिकल जो वास्टनेस है क्योंकि काफ़ी सारा डाइवर्सिटी है जोग्राफिकल वास्टनेस होने की वजह से। तो स्टूडेंट जो लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पे एक रीजन है क्योंकि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग में जो सेपरेट जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, सभी के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जा सके। कोई वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो उनको कुछ यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस हैं वो दिए जा सके। तो जोग्राफिकल वास्टनेस एक रीजन है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो लार्जर साइज के अंदर में होने की रिगार्डिंग। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी अब एक रीजन है क्योंकि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसका लार्जली वे के अंदर में इन्फ्लुएंस है। और वो 1935 का जो एक्ट है वो खुद आप देखिए कि काफ़ी बल्कि कंडीशन के अंदर में और हमारी कंट्री के अंदर में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहे वो स्टेट का या आप देखिए कि सेंटर का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी यहाँ पे एक रीजन है। इसके अलावा आप देखिए कि जो लीगल का जो बैकग्राउंड है जो लोग लोअर सेक्शन से जो बिलोंग करते थे ऐसे लोगों का लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंस था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो उनके द्वारा काफ़ी डिटेल एंड डेलिब्रेशन के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर है वो किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल थ्री हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स याद देखिए कि न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस का क्विज था, कुछ क्वेश्चंस हमने स्टैटिक पार्ट से भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आप इसको रीड कीजिए रिवाइज कीजिए और स्टूडेंट्स आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला है वो अपने नोट्स के अंदर में ज़रूर से मेंटेन करना। आज देखिए कि आज 18 जनवरी का समय है, जिस तरीके से आप रेगुलरली इसको रिवाइज करोगे, हमने ये 2 जनवरी को स्टार्ट किया था ये जो क्विज का जो प्रोसेस है, आज 18 जनवरी का समय है। कंटिन्यूस आपने आप डेली आप देखिए 5 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो राउंड का आप यहाँ पे तो 17 डेज के अंदर में 85 के आसपास क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उसमें काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ आपने रीड किया होगा उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसके आप नोट्स बनाओगे, रेगुलरली उनको रिवाइज करोगे तो ही आपको जो कम्प्लीटली हेल्प है सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा।
और इसी तरीके से आप रिवाइज करते हुए ही आप बेटर परफॉर्म है वो कर सकते हो। तो आप ये कैरी आउट ज़रूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।